सिलीगुड़ी कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा आईक्वाक के तत्वावधान में पटकथा कैसे लिखें शीर्षक से कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के पीछे हमारा विशेष मकसद यह है कि जब भाषा साहित्य के पाठ्यक्रम में SEC के तहत मीडिया सामग्री निर्माण जैसे पेपर को जोड़ा गया तो कहीं ना कहीं हमारा यह दायित्व तो बनता है कि भाषा और साहित्य के विद्यार्थियों को लेखन, वाचन, पठन, पाठन कौशल से भी जोड़ा जाए, तभी भाषा और साहित्य जिनके जरिए हम समाज में मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं वह संभव हो पाएगा। अब हमारे सामने चुनौती यह है कि भाषा और साहित्य को पढ़ने पढ़ाने के बाद जब विद्यार्थी समाज में जाते हैं तो उनके पास नौकरी का पूरा अभाव दिखता है, एक हताशा घिर जाती है। ऐसी स्थिति में यह दिखता है कि काश वे उन कौशलों को सीख पाते जिनके जरिए समाज में अपनी दिनचर्या को, अपने व्यक्तित्व को स्थापित भी करते और कुछ आय भी करते। इस दिशा में यह देखा जाता है कि यदि बच्चे रील्स बनाते हैं, कदम कदम पर शॉर्ट्स बनाते हैं, तो क्यों न वे जानकर इसे बनाएं। जिस दिन वे इसकी कला को सीखेंगे वे इसको सही मकसद से भी लिखेंगे, बनाएंगे और शेयर करेंगे, और फिर वायरल होने की जगह कहीं ना कहीं साहित्य में अर्जित मूल्यों को वे समाज को दे पाएंगे। एक यह फायदा दिखता है। दूसरी बात कि हमारे सामने चुनौती है कि जब पाठ्यक्रम नया है तो हमारे शिक्षक साथी भी अनजान है, उनके सामने भी चुनौतियां दिख रही है। किसी तरह से बच्चे नंबर लाते हैं और पास करते हैं लेकिन वे सीख नहीं पाते हैं। तो मेरा यह एक मैसेज है कि विद्यार्थी अन्य अध्यायों को, अन्य पेपर्स को पढ़ें, पास करें, उतना नंबर जरूर लाएं जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में वे अप्लाई कर पाएं और वहां नौकरी के लिए आगे बढ़ें। लेकिन यह एक ऐसा पेपर है जिसे सिर्फ पढ़कर नंबर लाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम नौकरी की दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पूछा जाएगा हमें आता क्या है, क्या बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, एडिटिंग आती है, इंटरव्यू लेना आता है, पॉडकास्ट करवाना आता है, वर्कशॉप करवाना आता है, वॉक थ्रू जानते हैं, बैनर, पोस्टर, ब्रोशियर क्या बनाना जानते हैं। इन तमाम संदर्भों को इन कौशलों के तहत हम आगे शामिल करेंगे और उम्मीद है कि पराग सर जैसे हमारे साथ प्रशिक्षक जुड़ते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा पराग सर भी अपनी दो राय दें। सर ने विस्तार से बताया हमारा मकसद क्या था आज वर्कशॉप का। काफ़ी अच्छा रहा वर्कशॉप, बच्चे वर्कशॉप को सुने और सबसे बड़ी बात जो पूछे मुझसे कि पटकथा लिखे तो कैसे और पटकथा का मतलब क्या है। पटकथा हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कहानियाँ होती है, उन कहानियों का पटकथा हम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो दिनचर्या होती है उसमें भी हम अपना एक पटकथा बनाते हैं, लेकिन हम कॉन्शियसली नहीं बनाते हैं, अनकॉन्शियसली बनाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों से एलिमेंट्स उठा के किस तरीके से सही तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं व्याकरण के तरीके से, कि क्या पटकथा का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ढांचा होना चाहिए, उस बारे में हम लोगों ने विस्तार से डिस्कशन किया, चर्चा किया। वर्कशॉप में डिस्कशन होनी चाहिए बोथ साइड, वो हमने करने का कोशिश किया। आशा है, उम्मीद है कि बच्चे जो सीखे हैं अगर इस वर्कशॉप से उन्होंने 30% भी उस पर अमल करे तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। ठीक, चलिए इसको हम